नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी इस YouTube चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। हमारे इस चैनल पर आप सुनेंगे हनुमान जी से संबंधित सच्ची और चमत्कारी घटनाएं। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की वास्तविक घटना, वास्तविक अनुभव। मेरा नाम सविता है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में रहती। सबसे पहले मैं विशाल भाई आपको धन्यवाद कहना चाहती हूं कि उन्होंने इस चैनल के माध्यम से मेरे जैसे साधारण लोगों को हनुमान जी की सच्ची घटनाएं बताने का अवसर दिया। मेरी यही इच्छा है कि इस चैनल के माध्यम से अधिक लोगों तक हनुमान जी की सच्ची घटनाएं पहुंच सके। मेरी शादी को उस समय 2 साल हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सादा जीवन, सच्चा पति और ससुराल वालों का अपनापन। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था, एक ऐसी चाह जो हर स्त्री के मन में होती है, मां बनने की। और जब भगवान ने मेरी यह इच्छा पूरी की तो जैसे मेरा संसार ही बदल गया। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार अपने बेटे को अपनी गोद में लिया तो लगा जैसे सारी दुनिया थम गई हो। उसका चेहरा इतना मासूम था कि मैं घंटों उसे निहारती रहती। सासू मां खुशी से रो पड़ी, पति के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। कोई मिठाई बांट रहा था, कोई बच्चे के लिए नई चादर ला रहा था। हर कोई यही कह रहा था, अब तो घर में लक्ष्मी आ गई है। मुझे लगता था कि बस अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। हर सुबह मैं बच्चे के छोटे छोटे हाव भाव देखकर हंसती, उसके छोटे छोटे हाथ अपनी उंगलियों से पकड़ती और सोचती, भगवान मुझे अब और क्या चाहिए। लेकिन शायद जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। कहते हैं जब खुशी बहुत बड़ी होती है तो ईश्वर हमें परखने के लिए कुछ पल दुख के भी देता है। कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि मेरा बेटा अपनी गर्दन ठीक से नहीं पकड़ पा रहा। शुरू में मैंने इसे सामान्य समझा, अभी छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। पर समय बीतता गया और हालात वही रहे। जब भी मैं उसे गोद में उठाती, उसकी गर्दन पीछे झुक जाती। दिल में डर घर करने लगा। कभी डॉक्टर के पास जाने का मन करता, कभी खुद को समझाती सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन के अंदर एक आवाज बार बार कहती, कुछ तो ठीक नहीं है। उस रात मैं अपने बेटे को गोद में लिए बहुत देर तक रोती रही। उसकी नींद में मुस्कुराती हुई शक्ल देखकर दिल टूट गया। एक तरफ मेरा मातृत्व उसे सुरक्षित रखना चाहता था, दूसरी तरफ डर था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है, पर इतना जरूर जानती थी, अब मेरी हर सांस मेरे बच्चे के लिए है। दिन बीतते जा रहे थे। मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, कम से कम मैं यही मानती थी। हर माँ की तरह मैं भी उसे हर दिन नए नए काम करते देखने का इंतजार करती। कब वो पलटेगा, कब मुस्कुराएगा, कब सिर उठाएगा। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक अजीब बात महसूस होने लगी। जब भी मैं उसे गोद में लेती, उसका सिर ढीला होकर पीछे गिर जाता। पहले पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। सोचा अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो खुद ही गर्दन संभाल लेगा। मां होने के नाते मन हमेशा उम्मीद पकड़ लेता है। कभी सोचती डॉक्टर को दिखाऊं, तो कभी खुद को समझा लेती, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। पर धीरे धीरे मेरा मन डर से भरने लगा। हर दिन मैं उसे देखती और सोचती, अब तो उठेगा ना। लेकिन वो सिर उठाने की कोशिश करता और फिर थककर मुस्कुरा देता। वो मुस्कान मेरे दिल को तोड़ देती थी, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा था कि शायद कुछ ठीक नहीं। मैंने ये बात अपने पति और सास को बताई। उन्होंने भी मुझे ढांढस बंधाया। अरे
सब बच्चे अलग होते हैं, धीरे धीरे सीख जाएगा। मैंने चाहा कि मैं भी उनकी बात पर भरोसा करूं, लेकिन मां का दिल तो सच्चाई को सबसे पहले पहचान लेता है। कई महीने ऐसे ही बीत गए, पर मेरे बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब तो मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। हर बार जब मैं उसे सुलाती तो डरती कि कहीं वो कुछ और ना खो दे। आखिरकार एक दिन मैंने और मेरे पति ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। मुझे याद है वो सुबह मैंने बेटे को गोद में लिया, माथे पर तिलक लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे हनुमान जी, सब ठीक निकले। हम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए, मशीनों की आवाजें गूंज रही थी। मैं हर पल अपने बेटे को देख रही थी। उसकी मासूम आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बस हंसी थी। पर मेरे दिल में तूफान चल रहा था। कुछ घंटे बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया। चेहरा गंभीर था। उसने कहा, आपका बच्चा अबनॉर्मल है, इसका इलाज संभव नहीं। उस एक वाक्य ने जैसे मेरी दुनिया ही तोड़ दी। मेरे कानों में आवाज गूंजती रही, इलाज संभव नहीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या सुन रही हूं। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया, जैसे डर हो कि कोई उसे मुझसे छीन ना ले। पति मेरे बगल में खड़े थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो कुछ बोल नहीं पाए, पर उनकी आंखें सब कह रही थीं, हम दोनों टूट गए हैं। हम घर लौटे, लेकिन घर अब घर जैसा नहीं लग रहा था। दीवारें भी जैसे चुपचाप रो रही थीं। उस रात मैं पूरे समय जागती रही। मेरे मन में बस एक ही सवाल घूमता रहा, भगवान, मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ? वो मेरा पहला दिन था जब मैंने खुद को बिल्कुल असहाय महसूस किया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया। बस एक नन्हा सा शरीर मेरी गोद में था और मेरे आंसू उसके माथे पर गिरते जा रहे थे। डॉक्टर की वह बात, आपका बच्चा अबनॉर्मल है, इसका इलाज संभव नहीं, मेरे कानों में कई हफ्तों तक गूंजती रही। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक मां हार कैसे मान सकती है? मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही मेरा संसार था। मैंने अपने बेटे के लिए हर संभव कोशिश की। पहले उस डॉक्टर को बदला जिसने इतनी ठंडी बात कह दी थी, फिर दूसरे, तीसरे। हर बड़े शहर के डॉक्टर तक पहुंची। हर बार उम्मीद लेकर जाती, शायद इस बार कोई अच्छा इलाज मिल जाए। पर हर बार जवाब वही आता, आप जो कर सकती हैं वो सब कर चुकी हैं। कभी कोई नई दवा बताता, कभी किसी थेरेपी सेंटर का नाम देता। मैंने हर जगह कोशिश की, घंटों बसों में सफर किया, लाइन में खड़ी रही, अपने बच्चे को गोद में लेकर अस्पतालों के गलियारों में भटकती रही। एक दिन एक डॉक्टर ने कहा, थोड़ी थेरेपी करवा लीजिए, शायद कुछ असर हो। और मैंने तुरंत शुरू करवा दी। हर हफ्ते बेटे को लेकर जाती, उसे धीरे धीरे गर्दन सीधी करने की कोशिश करवाती। जब वो दर्द से रोता, मैं भी अंदर से रो पड़ती थी, पर बाहर से मुस्कुराती ताकि वो डरे नहीं। दिन बीतते गए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बार जब मैं उम्मीद लेकर घर लौटती, अगले दिन वही निराशा लौट आती। अब मैंने डॉक्टरों के साथ साथ मंदिरों का भी रुख किया। कभी गणपति बप्पा के मंदिर में नारियल चढ़ाया, कभी देवी मां के चरणों में फूल अर्पित किए। मैं मंदिरों में घंटों बैठी रहती, बस यही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा बच्चा ठीक कर दो, चाहे मेरी उम्र कम कर दो। लेकिन न जाने क्यों भगवान भी जैसे चुप थे। कभी लगता वो मेरी सुन ही नहीं रहे। हर रात मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर छत की ओर देखती और पूछती, हे प्रभु, मेरा बच्चा ऐसा क्यों? क्या उसकी कोई गलती है?
क्या मेरी भक्ति अधूरी थी? लेकिन जवाब में बस सन्नाटा होता। कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, बस मेरा दिल जो हर दिन थोड़ा और टूट जाता। कभी कभी लगता शायद भगवान ने मुझे भूल ही गया है। लेकिन फिर जब मैं अपने बेटे की मासूम मुस्कान देखती तो लगता नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। शायद मेरा इम्तिहान चल रहा है। हर दिन, हर रात मैं उसी उम्मीद के सहारे जीती रही कि एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे। एक दिन मेरा बेटा भी बाकी बच्चों की तरह अपनी गर्दन सीधी करेगा, हंसेगा, खेलेगा और बोलेगा मां। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और मेरे बेटे की हालत वही थी। थक चुकी थी मैं डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते, दवाओं के ढेर लगाते लगाते। कभी लगता कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे भीतर जैसे एक खालीपन भर गया था। एक दिन दोपहर को मैं घर के आंगन में बैठी आंसू पोंछ रही थी। मेरा बेटा मेरे पास लेटा था और मैं उसकी मासूम आंखों में देख रही थी। तभी मेरी पड़ोसन लक्ष्मीबाई काकू मेरे घर आई। वो लगभग 60 वर्ष की होंगी, बहुत शांत और अनुभव से भरी हुई महिला थी। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे और धीरे से पूछा, बेटी, फिर से डॉक्टर के पास गई थी क्या? मैंने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, काकू, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सब कह रहे हैं कि अब कोई उपाय नहीं। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर मेरी ओर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटी, जब डॉक्टर जवाब दे दे तब भगवान जवाब देते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बोली, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर। वहां लौंग की माला चढ़ा और श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़। देखना, चमत्कार जरूर होगा। शायद उस वक्त मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो मैंने बिना सोचे वही करने का निश्चय किया। अगले मंगलवार की सुबह मैं जल्दी उठी, नहाकर बेटे को पिता के पास छोड़कर मंदिर की ओर निकली। हाथ में लौंग की माला थी और मन में बस एक ही भावना, अब बस जो कुछ भी होगा भगवान के भरोसे होगा। मंदिर पहुंची तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने दिया जलाया। गुलाब की खुशबू, घंटियों की आवाज और वहां का शांति भरा वातावरण, सब कुछ मेरे भीतर कुछ नया जगाने लगा। मैंने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का होने लगा। पहली बार लगा कि शायद कोई है जो मुझे सुन रहा है। वो सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, वो मेरी आत्मा की पुकार थी, एक मां की विनती थी। मैंने मन ही मन कहा, हनुमान जी, मैं बस आपके भरोसे हूं। अगर आप चाहें तो मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। उस दिन जब मैं घर लौटी तो भीतर कुछ बदल चुका था। अब भी मेरा बच्चा वैसा ही था, पर मेरा मन अलग था। डर की जगह विश्वास ने लेना शुरू किया। फिर मैंने यह क्रम जारी रखा, हर मंगलवार और शनिवार मंदिर जाना, लौंग की माला चढ़ाना, दीपक जलाना और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर एक नई ऊर्जा आने लगी थी। अब मैं हर कठिनाई के सामने रोती नहीं थी, मैं प्रार्थना करती थी। हर दिन लगता था जैसे हनुमान जी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे के सिर पर अपना हाथ रखे हुए हैं। पहली बार इतने दिनों में मेरे दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जली थी, और मैंने ठान लिया था कि जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होता मैं यह भक्ति नहीं छोड़ूंगी। वो सुबह आज भी मेरी यादों में ताजा है। सर्दियों की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और मैं अपने बेटे को गोद में लेकर उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी। हमेशा की तरह वह बिना हिले डुले बस मेरी ओर देखता रहता था। हर बार की तरह मैंने धीरे से कहा, बेटा, गर्दन उठाओ।
मैं तो बस यूं ही कह रही थी, जैसे रोज कहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज कुछ अलग होगा। पर तभी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे बच्चे को स्पर्श किया हो, वो धीरे धीरे, बहुत हल्के से अपनी गर्दन उठाने लगा। पहले तो मुझे लगा शायद भ्रम है, पर नहीं, उसने सच में अपनी गर्दन खुद उठाई थी। मेरी सांसें थम गईं, हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने उसे सीने से लगा लिया और बार बार बस एक ही शब्द निकले, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। मेरा पूरा शरीर जैसे किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया था। इतने महीनों की निराशा, असहायता और आंसू, आज सब कुछ उस एक पल में जैसे धुल गया। मैं दौड़ती हुई कमरे के बाहर आई। सुनो, सुनो, देखो हमारा बेटा। उसने गर्दन उठाई। परिवार के सभी लोग भागकर आए और जब उन्होंने वो दृश्य देखा, सबकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी सास ने हाथ जोड़ लिए। बजरंग बली, आप साक्षात हो। आपने हमारे बच्चे को जीवन दिया। अगले दिन मैंने फिर वही किया। मैंने बेटे को गोद में लिया, प्यार से माथे को चूमा और मुस्कुराकर कहा, उठाओ बेटा। और उसने फिर, जैसे किसी ने भीतर से हिम्मत दी हो, अपनी गर्दन उठा ली। अब ये एक बार का नहीं, हर बार का चमत्कार बन गया। हर बार जब मैं श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ती, उसके बाद मेरा बच्चा थोड़ी और हरकत करता, कभी मुस्कुराता, कभी हाथ हिलाता, जैसे कोई धीरे धीरे नींद से जाग रहा हो। उस पल मैंने समझा, चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते। कभी कभी वो हमारे विश्वास की गहराई से जन्म लेते हैं। मेरे बेटे ने उस दिन मुझे नहीं, मेरे भरोसे को उठाया था। वो गर्दन जो महीनों से झुकी थी, आज नहीं, भक्ति के बल से उठी थी। उस दिन के बाद मेरा जीवन जैसे बदल ही गया था। अब मैं पहले जैसी सविता नहीं रही। मेरे भीतर एक नई ताकत, नई शांति और अटूट विश्वास जन्म ले चुका था। मैं समझ चुकी थी कि जब इंसान हार मान लेता है, तब भगवान की कृपा उसके जीवन में उतरती है। हर मंगलवार और शनिवार मैं पूरे मन से हनुमान जी के मंदिर जाती, लौंग की माला चढ़ाती, दीप जलाती और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करती। अब यह मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था, जैसे सांस लेना। मुझे लगता था कि हर बार जब मैं चालीसा के शब्द बोलती हूँ, उन शब्दों से कोई अदृश्य शक्ति मेरे बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बुन देती है। धीरे धीरे मैंने एक और चमत्कार देखा। अब मुझे अपने बेटे से उठाओ बेटा कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो खुद ही अपनी गर्दन उठाने लगा। हर दिन थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और जीवंत। एक दिन मैंने देखा, वो अकेले बैठा था, अपने खिलौने को हाथों से पकड़े मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखें भर आईं। जिस बच्चे के लिए डॉक्टर ने कहा था कोई उम्मीद नहीं है, वो आज अपने छोटे छोटे हाथों से दुनिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो बैठने लगा, खेलने लगा और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान तो जैसे मेरे लिए स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद थी। घर में फिर से रौनक लौट आई। जहां पहले सन्नाटा था, अब वहां हंसी की गूंज थी। मेरे पति की आंखों में फिर से चमक थी। सास ससुर के चेहरे पर शांति थी और मेरे दिल में बस एक ही नाम गूंजता था, जय हनुमान जी। मैं अब समझ चुकी थी, चमत्कार हमेशा अचानक नहीं होते। कभी कभी वो हमारी भक्ति की निरंतरता से जन्म लेते हैं। मैं जानती थी ये केवल इलाज का असर नहीं था, ये हनुमान जी की कृपा थी जो मेरे बेटे के रूप में जीवित हो उठी थी। आज जब मैं अपने बेटे को आंगन में खेलते हुए देखती हूँ, उसकी खिलखिलाहट सुनती हूँ, तो यकीन ही नहीं होता कि ये वही बच्चा है जिसके लिए कभी डॉक्टरों ने कहा था
ये बच्चा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मुझे वो दिन याद है जब मैं रातों को जाग जाग कर बस उसके सिर को सहलाती रहती थी और मन ही मन हनुमान जी से कहती थी, बस एक बार मेरा बच्चा सामान्य हो जाए प्रभु, फिर मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। और आज कुछ ही महीनों में मेरा वह बेटा बिल्कुल सामान्य हो गया। अब वह हंसता है, दौड़ता है, खिलौनों के पीछे भागता है और जब मैं उसे बुलाती हूं तो मुस्कुराते हुए मेरी ओर दौड़ आता है। कभी जो मेरे घर में सन्नाटा था, अब वहां मस्ती और हंसी की गूंज है। हर सुबह जब उसकी आवाज सुनती हूं, मां, तो लगता है जैसे भगवान खुद मुझे पुकार रहे हों। डॉक्टर जो पहले हमें उम्मीद खोने को कह चुके थे, अब वही हैरान होकर पूछते हैं, आपने क्या किया? कैसे हुआ ये सब? मैं बस मुस्कुराकर एक ही जवाब देती हूं, जहां चिकित्सा हार जाती है, वहां भक्ति जीत जाती है। मैं जानती हूं ये किसी दवा या इलाज का चमत्कार नहीं था, ये हनुमान जी की कृपा थी। उनकी कृपा ने मेरे आंसुओं को ताकत दी, मेरे डर को विश्वास में बदला और मेरे बच्चे को नया जीवन दिया। अब मेरी हर सुबह हनुमान जी के नाम से शुरू होती है। हर मंगलवार और शनिवार मैं मंदिर जाती हूँ, लौंग की माला चढ़ाती हूँ और हाथ जोड़कर बस इतना कहती हूँ, प्रभु, आपने मुझे माँ कहलाने का सुख दिया। अब बस इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं हर पल आपका नाम लेती रहूं। मेरे जीवन ने मुझे एक बात सिखाई है, भगवान देर से सुनते हैं पर कभी अनसुना नहीं करते। और जब विश्वास सच्चा हो तो चमत्कार होना तय है। जब मैं अपने जीवन के पिछले कुछ सालों को देखती हूँ तो लगता है जैसे मैं किसी लंबी, कठिन परंतु दिव्य यात्रा से गुजरी हूँ। वो दिन जब सब कुछ अंधकार में था, जब डॉक्टरों की बातें मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंजती थी, जब मैं हर रात आंसुओं में डूबकर भगवान से सवाल करती थी, प्रभु क्यों? और आज वही मैं हर सुबह जय बजरंग बली के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ। अब मेरे सवाल नहीं है, बस आभार है। मेरे बेटे की हर मुस्कान, हर कदम, हर शब्द मुझे याद दिलाता है कि भक्ति की शक्ति असीम है। अब मैं हर उस मां से कहती हूं जो किसी कठिन दौर से गुजर रही हो, हार मत मानो, विश्वास रखो। जब इंसान टूट जाता है तब भगवान सबसे करीब होते हैं। मैंने यह अनुभव सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं जिया, बल्कि ताकि मैं दूसरों तक हनुमान जी की कृपा का संदेश पहुंचा सकूं। अब हर मंगलवार और शनिवार जब मैं मंदिर जाती हूं तो सिर्फ धन्यवाद नहीं देती, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती हूं। हे हनुमान जी, जिनकी आंखों में आज आंसू हैं, कल उनके चेहरे पर भी मुस्कान हो। मेरे पति कहते हैं, सविता, तुम्हारे विश्वास ने हमारे बेटे को नहीं, हम सबको नया जीवन दिया। और सच कहूं, वो सही कहते हैं। मैंने समझ लिया है कि भक्ति कोई चमत्कार नहीं मांगती, वो खुद चमत्कार बन जाती है। अब मेरा जीवन एक ही उद्देश्य लिए चल रहा है, जहां भी जाऊं वहां हनुमान जी के प्रेम और कृपा की बात फैलाऊं, क्योंकि मैं जानती हूं जहां चिकित्सा हार जाती है वहां भक्ति जीत जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।